स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये एक्सपीरियंस किया कि आपके मोबाइल में एक इमरजेंसी अलर्ट आया था और बहुत तेज साउंड आया था, एक बीप करके साउंड आया और बहुत तेज था वो। इनफैक्ट मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा था, बैठा हुआ था, काम कर रहा था और अचानक से इतना ज़्यादा साउंड आया कि मैं भी एक तरह से डर गया था एक बार। लेकिन जब मैंने उसको देखा, पढ़ा तो वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। बट आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों की ये मैसेजेस आए होंगे, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से, कोलीग से पूछा है ये चीज और काफी लोगों के पास ये मैसेजेस आए हैं। लेकिन जब से ये ऐसा हुआ है, ये जो इमरजेंसी अलर्ट आया है, काफी लोग पैनिक भी हो गए थे। लोग ट्विटर से लेकर हर जगह डाल रहे थे कि एग्जैक्टली है क्या। कुछ लोगों को लगा ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है। तो ये मैं सब कुछ आपको क्लैरिफाई करूंगा वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली हो क्या रही हैं चीजें, सरकार क्या प्लान कर रही है, क्यों ये इमरजेंसी अलर्ट आपके मोबाइल पर आ रहे हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल लास्ट डेट है अगर आपको 3 लाइव बैचेस में ज्वाइन करना है किसी में भी यूपीएससी 2024 के लिए। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है और वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो 2025 का बैच हो, 2024 हो, कोई भी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि आज सुबह लगभग दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास यहां पर मोबाइल में अचानक से मुझे मैसेज आता है। देखिए, मेरे मोबाइल पर ये वाला मैसेज आया था, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है यहां पर, और लगभग साढ़े 12 जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है। और ये अगर आप देख पाओगे, लिखा है यहां पर, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है। और इंटरनेट पर जब मैंने देखा ट्विटर वगैरह पर, तो यहां पर भी कई लोगों को मैसेजेस आए हुए थे। यहां पर अगर आप देख सकते हो, इमरजेंसी alert severe, this is a sample testing message sent through cell broadcasting system by Department of Telecommunication। यहां पर उन्होंने बोला है कि प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। क्योंकि क्या हुआ है ना कि जैसे ये हुआ, आप देख सकते हो कई लोगों ने यहां पर लिखा कि व्हाई इज दिस मैसेज सेंट टू ऑल, प्लीज क्लैरिफाई। कुछ लोगों का कहना था कि क्या ये हैकर्स अटैक है, हो क्या रहा है। तो देखिए, ये सरकार की तरफ से भेजा गया, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। यहां पर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ने सिंपली कहा है कि इस मैसेज को हम बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या भारत में अगर अचानक से इस तरह के मैसेज भेजने पड़े तो क्या ये भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है। यहां पर टाइम स्टैंप वगैरह भी आप देख सकते हो, किसी को 12:19 पे, किसी को 12:15 पे, मुझे लगभग 12:29 के आसपास ये आप देख पाओगे ये मैसेज आया था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल अगस्त से अगर आप देखोगे तो ये 5वीं या 6ठी बार है। इनफैक्ट पिछली बार 15 सितंबर को 12:19 पे मैसेज आया था, उसके पहले 29 अगस्त, 21 अगस्त, 17 अगस्त, और काफी लंबे समय के बाद अब वापस से ये मैसेज भेजा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इमरजेंसी अलर्ट भेजकर सरकार करना क्या चाह रही है। देखिए, इसका जवाब मिलेगा आपको। पिछले साल 20 जुलाई को सरकार ने एक ट्वीट किया था और स्टेटमेंट भी जारी किया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था और उसमें कहा गया कि यहां पर जो डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो एनडीएमए के साथ मिलकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इनके साथ मिलकर एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम उसकी टेस्टिंग कर रही है, ताकि इमरजेंसी के समय अगर देश भर में जितने भी लोग हैं, सभी के पास, आपको पता है आज के डेट में मोबाइल है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। और धीरे धीरे आपने देखा ही होगा कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो तो तेजी से बढ़ता जा रहा है और कुछ ही समय में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से सभी के हाथों में स्मार्टफोन आ सकेगा। तो यहां पर क्या है कि इसी को लेकर टेस्टिंग की जा रही थी कि अगर अचानक से कोई डिजास्टर आता है, आपदा आती है, मान लो कोई दुश्मन देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कुछ भी ऐसा होता है, सरकार को तुरंत मैसेज भेजना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगा, जिस तरह का साउंड आया था, जिस तरह से इतना तेज, बहुत तेज बीप का साउंड था, और मुझे भी एक बार लगा कि हो क्या रहा है, मोबाइल में कुछ हो गया है, क्या हुआ है नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब उसको ध्यान से पढ़ा, ये मैसेज को ध्यान से पढ़ा, तब समझ में आया कि हाँ, सरकार की तरफ से इसकी टेस्टिंग की जा रही है।
और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने ये बताया है कि ये जो टेस्टिंग है वो लगभग सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर किया जा रहा है। मतलब मान लो अब सभी के पास तो ऐसा है नहीं कि सभी के पास BSNL होगा या फिर सभी के पास जियो का होगा, किसी के पास जियो है, किसी के पास वोडाफोन है, किसी के पास एयरटेल हो गया। तो सभी जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं सभी के ऊपर ये भेजा जा रहा है। और आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोलैबोरेट किया है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर। और सरकार बेसिकली यही कह रही है कि हम यहां पर इसकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है उसको एक प्रकार से टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर अभी रैंडम तरीके से सभी के मोबाइल पर यह भेजा जा रहा है। समय समय पर हो सकता है कई लोगों के मोबाइल पर अभी तक ये नहीं आया है, हो सकता है आगे आने वाले समय में अचानक से आ जाए, तो घबराना मत। सरकार का कहना है कि हम लगभग सभी मोबाइल पर इसको रैंडम तरीके से टेस्टिंग करेंगे ताकि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर हम मैसेज सेंड कर रहे हैं क्या वो लोगों तक सही से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये सारी टेस्टिंग की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो सेल्फ ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है जो आया है मोबाइल पर, ये लगभग दुनिया भर में आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग डिजास्टर। जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे दिन में हमने तो समझ में आता है, अगर मान लो अचानक से कोई अर्थक्वेक आया दिल्ली में, अगर अचानक से अर्थक्वेक आ गया और दिन का समय है, तब तो आपको समझ में आ जाएगा अर्थक्वेक आया, जल्दी से आप भागोगे, बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है, इस चीज को फील किया है कि रात के समय मैं सो रहा हूं और सुबह उठकर पता चलता है कि रात में बड़ा भयंकर भूकंप आया था। तो रात में तो हमें पता नहीं चल पाता, तो कहीं ना कहीं उस केस में ये जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अचानक से बहुत तेज साउंड होगा, आप अलर्ट होगे और कहीं ना कहीं तुरंत देखकर जो भी सरकार निर्देश दे रही है आप उसको करने की कोशिश करोगे। और जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी के समय चाहे हमारा किसी के साथ वॉर हो रखा हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, इजराइल में पता ही होगा किस तरीके से जो आयरन डोम सिस्टम है वो काम करता है। यहां पर पैलेस्टीन जो गाजा पट्टी है, अचानक से आपने देखा होगा कई बार जो रॉकेट्स हैं उसको फायर किए जाते हैं इजराइल की तरफ। तो इजराइल में ये वाला जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है ताकि उसको किल कर सके हवा में ही, लेकिन उसके पहले ही ग्राउंड पर क्या हो जाता है, लोगों के पास तुरंत सायरन बजने लगता है। तो वो अलर्ट सिस्टम उनके पास ऑलरेडी है, वो लोग तुरंत बंकर में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं ताकि अपने आप को सेव कर सकें। तो ये सारी चीजें दुनिया भर में कई जगह की जाती हैं और कहीं ना कहीं भारत में भी ये करना जरूरी था। और अब इस चीज की टेस्टिंग मोबाइल के थ्रू की जा रही है, इनोवेटिव वे में किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अब साथ ही साथ मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि सरकार ये जो आपका अलर्ट सिस्टम जारी कर रही है, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से विद इन फ्यू सेकेंड्स देश भर के हर एक मोबाइल फोन पर ये अलर्ट चला जाए, तो ये जो टेक्नोलॉजी है क्या ये हमारे देश के अंदर ही बना है या हम इसको इंपोर्ट करते हैं? देखिए, जो C.DOT के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राजकुमार उपाध्याय, उन्होंने पहले बोला था कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, ये फॉरेन वेंडर से हम लेकर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मेक इन इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो जो सेल्फ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि NDMA इसका इस्तेमाल डिजास्टर के समय कर सके। और जो टेस्टिंग इस समय चल रही है वो जियो और BSNL के ऊपर देखा जा रहा है कि हमारे देश का बनाया हुआ जो टेक्नोलॉजी है क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। अभी तो फॉरेन वेंडर से ही लेकर चीजें की जा रही हैं। और ये जो अलर्ट सिस्टम होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग हो रही है कि अलग अलग प्रकार के हम मैसेज भेज सकते हैं। अब लास्ट में जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सब कुछ NDMA के साथ मिलकर किया जा रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बेसिकली देश की सबसे बड़ी बॉडी है। जब भी कोई देश के अंदर डिजास्टर होता है तो वो इसी के द्वारा कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है क्योंकि इसके अंदर जो मेन पर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसी से आप समझ पाते हो कि ये बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है। और 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और मैं आपको बता दूं ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत प्रोबेबली इकलौता ऐसा देश था एशिया के अंदर, मतलब बहुत चुनिंदा ऐसे देशों में था जिसने सबसे पहले जो एक एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो लाया था। और आपको पता होगा NDRF के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कई बार आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया तो NDRF की टीम वहां पर पहुंच जाती है। तो ये इसी एक्ट के माध्यम से लाया गया था। और ये जो NDMA है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ, देश के अंदर कोई भी क्राइसिस होता है, किसी भी चीज को लेकर कैसे रिस्पॉन्स करना है उसके लिए, और देश के अंदर पॉलिसीज क्या बनाई जाएंगी, प्लान क्या होगा, गाइडलाइंस क्या होगा, वो सब कुछ इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। तो यही सब कुछ था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ
समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द हजार्डस इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेज? इनमें से कौन सा हजार्डस इंडस्ट्रीज और वर्क प्लेस के अंडर आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।